हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आपका भी मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है और आप लोग को हिंदी का लेखक का नाम नहीं याद हो रहा है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसको कैसे याद करें, क्योंकि अगर ये नहीं याद कीजिएगा तो आप लोग का 5 से 6 अंक जो है बोर्ड एग्जाम में कम आ सकता है। और इसको याद करना बहुत बड़ा बात भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसा ट्रिक के माध्यम से सभी लेखक का नाम याद करा देंगे, जहां से आपका जितना भी चैप्टर के लेखक का नाम आप बोर्ड एग्जाम में पूछेगा सारा आप लोग सही करके आएंगे। ये मेरा गारंटी है, परंतु उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक यानी अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को शानदार ट्रिक के माध्यम से सभी लेखक का नाम को याद करवा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे हिंदी विषय के जो बुक होता है उसमें 2 खंड होता है। सबसे पहला खंड का नाम है गद्य खंड, जिसमें 12 चैप्टर होता है, और दूसरा खंड का नाम है काव्य खंड। इसमें भी आपका कितना, तो 12 चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे गद्य खंड के सारे चैप्टर के लेखक का नाम। उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में काव्य खंड के भी लेखक का नाम आप याद करवाएंगे। तो इस तरफ देखिए पाठ का नाम यानी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और इस तरफ क्या है, तो लेखक का नाम दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर पर हम लोग आते हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह क्या है, तो निबंध है। और इसके लेखक का नाम हमको कैसे याद रखना है, तो देखिए जाति प्रथा का वाद सर्वप्रथम किसने किया, तो भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये तो आपको सिंपल, ये तो आपको याद होगा कि जाति प्रथा का बात कौन करते हैं, भीमराव अम्बेडकर, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। चलिए, दूसरा है विष के दांत। यह क्या है, एक कहानी है। इसके लेखक का नाम आपको कैसे याद रखना है, तो देखिए विष का जो दांत होता है यानी कि विषैले दांत वाला जो जीव होता है वो आपको नली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो नली में मिलेगा। तो नली से याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, नेक्स्ट है तीसरा, भारत से हम क्या सीखें। तो भा से भारत और भा से भाषण, ये वाला चैप्टर भाषण है। तो देखिए इसके लेखक का नाम कैसे याद रखेंगे, भारत से हम क्या सीखें, तो हम लोग बोलेंगे कि भारत से हम लोग मूल बात सीखे। क्या सीखे, मूल। तो मूल को बना दीजिए मूलर, यानी कि मैक्स मूलर। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, मैक्स मूलर। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों का है चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, सबसे पहले याद कीजिए कि यह है क्या, तो ललित निबंध है। देखिए नाखून में हम लोग ललता को लगाते हैं ना, ललता को। तो ललता से याद रखिएगा, या ये जो है एक प्रकार का ललित निबंध है। और देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि नाखून को हम लोग हजारों बार काटेंगे तो नाखून क्या बढ़ना बंद कर देगा, नहीं ना। तो हजार से याद रखिएगा, हजारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है नागरी लिपि। ये जो है एक प्रकार का निबंध है। तो ऐसे याद रखिएगा, नगर में जो होते हैं नागरी से ये क्या याद रखिएगा, नगर। नगर में जो होते हैं गुणवान लोग होते हैं। कैसे होते हैं, गुण वाले लोग होते हैं। तो गुण से याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। नगर में कैसे कैसे लोग होते हैं, तो गुणवान यानी कि गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन, गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट है बहादुर। बहादुर एक प्रकार का कहानी है और बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। तो देखिए बहादुर जो व्यक्ति होता है वो मरने के बाद क्या हो जाता है, तो मरने के बाद जो है वो अमर हो जाता है। तो बहादुर व्यक्ति मरने के बाद क्या हो जाता है, अमर। तो अमर से याद रखिएगा अमरकांत। चलिए, नेक्स्ट है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक प्रकार का निबंध है। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, कैसे याद रखेंगे, तो हम लोगों को परंपरा का जो है ज्ञान किन से सीखना चाहिए, तो राम भगवान से सीखना चाहिए। किन से, तो राम से। तो राम से याद रखिएगा राम विलास शर्मा। राम विलास क्या हो जाएंगे, शर्मा। चलिए, नेक्स्ट है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके लेखक कौन है, तो मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच जो है लड़ाई होता है। सबसे पहला एक व्यक्ति गरीब है और दूसरा व्यक्ति जो है राजा है, यानी कि महाराजा है। तो बताइए गरीब और महाराजा में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, महाराजा जीतेगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा बहुत शक्ति होता है। तो जीत जीत कौन जीता, तो महाराजा, महाराजा जीता। तो महाराजा से महाराज याद रखेगा, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। ठीक है।
तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? पंडित बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट है आविन्यो। आविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। यहाँ भी देखिए आ है, यहाँ भी देखिए आ है, यानी कि आविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आ से अविन्यो और आ से अशोक वाजपेयी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मछली। मछली के लेखक कौन है? तो मछली एक प्रकार तो कहानी है। आगे देखिए, मछली एक प्रकार का क्या है? तो कहानी है। और मछली के लेखक कौन है? तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो मछली जो होता है ना, वो ज़्यादातर कौन खाता है? जो कुमार लोग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मछली खाता है। ये ठीक है, परंतु मछली तो सब कोई खाता है। ऐसे याद रखिएगा कि जो कुमारा लोग होता है, कुमारा व्यक्ति होता है, वो मछली बहुत ज़्यादा खाता है। तो कुमार से याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि ऐसा कोई भी लेखक है ये नहीं है जिनके नाम में क्या कुमार जुड़ा हुआ हो। मात्र एक लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत। तो देखिए नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने में इबादत यानी खाना, यहाँ से निकालिए क्या? खाना। तो खाना को हम लोग कैसे खाते हैं? तो खाना को जो है हम लोग मिश्रित करके खाते हैं, यानी मिस मिस कर खाते हैं। तो मिस से याद रखिएगा क्या? यतीन्द्र मिश्र। क्या याद रखेंगे? यतीन्द्र मिश्र। और ये तो बिल्कुल आसान है। शिक्षा और संस्कृति, यानी शिक्षा के बारे में और संस्कृति के बारे में बात करने वाले व्यक्ति कौन है? तो महात्मा गांधी। यानी शिक्षा और संस्कृति के बारे में जो भी व्यक्ति बात करता है, समझिए कि वो महान व्यक्ति के समान है। तो महान से याद रखेगा महात्मा गांधी। तो हम आशा करते हैं कि आपको गद्य खंड का जितना भी 12 चैप्टर था, वो 12 चैप्टर का नाम आपको याद हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं काव्य खंड के सभी चैप्टर के कवि का नाम याद करते हैं। तो इस तरफ आपका क्या है? पाठ का नाम यानी चैप्टर का नाम, और इस तरफ कवि का नाम। सबसे पहले राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है? तो देखिए राम का नाम कौन लेते हैं? तो गुरु लोग जो होते हैं वो राम का नाम लेते हैं। तो गुरु से याद रखिएगा क्या? गुरु नानक। नेक्स्ट है प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो प्रेम यहाँ से निकालिएगा सिर्फ प्रेम, और प्रेम में जो होता है वो रस होता है। प्रेम में क्या होता है? रस। तो रस से याद रखिएगा रस खान। क्या हो जाएगा? रस खान। चलिए नेक्स्ट है अति सुधो स्नेह को मारग है। मारग को आप मारना बना दीजिए। क्या बना दीजिए? मारना। तो देखिए कोई भी व्यक्ति हमको मारता है तो हम लोगों को क्या लगता है? आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। आनंद तो वास्तव में नहीं आता है, परंतु यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति हमको मारता है तो आनंद आता है। तो आनंद से याद रखिएगा घन आनंद। क्या याद रखेंगे? घन आनंद। चलिए नेक्स्ट है आपका स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश, और अपना देश से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम से याद रखेगा प्रेम घनिष्ठ के कवि हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत माता। भारत माता को हम लोग कर देंगे भारत की माता। क्या कर देंगे? भारत की माता। और भरत की मात्रा का नाम क्या था? सुमित्रा था। तो याद रखेंगे भारत माता के कवि कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जनतंत्र का जन्म। ये बिल्कुल सिंपल है। बताइए आप लोगों में से जितना भी स्टूडेंट है, जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों में से अधिकतर बच्चा का जो है जन्म दिन में हुआ है या रात में? बताइए दिन में हुआ होगा। तो दिन से याद रखिएगा क्या? दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, ठीक है। जनतंत्र का जन्म के लेखक, सॉरी, जनतंत्र के जन्म के कवि कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट है 7वां चैप्टर, जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशियान अगे। आपको शॉर्टकट में अगे आपको याद रखना है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ से निकालिए हीरो। क्या निकालेंगे? हीरो। तो हीरो तो बहुत सारा है, परंतु एक हीरो एक अजय देवगन भी होता है। क्या होता है? अजय होता है ना। तो अजय को हम लोग सिर्फ कर देंगे क्या? अगे। यानी कि एक हीरो का नाम अजय होता है, अजय देवगन। तो अजय को सिर्फ हम लोग अगे कर देंगे। हिरोशिमा के कवि कौन हो जाएंगे? अगे जी, यानी कि इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशान अगे। चलिए नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या के कवि का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जब एक वृक्ष का हत्या किया जाता है, हत्या मतलब एक वृक्ष को काटा जाता है, तो वहां पर नारद भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं क्या? तो नारायण नारायण, यानी इसके कवि कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण। चलिए बिल्कुल सिंपल है।
आगे देखिए हमारी नींद। तो जब हम लोग नींद में होते हैं तो हमारी मम्मी जो होती है आकर के डंगा देती है। अगर हम लोग लेट से उठते हैं तो मम्मी क्या कर देती है, डंगा देती है। यानी कि डंगाना से याद रखेगा वीरेन डंगवाली, इसके क्या हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है अक्षर ज्ञान। तो अ से अक्षर और अ से अनामिका, यानी अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन हो जाएंगे, अनामिका जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, देखिए जब आप लोग मर जाएंगे तो आपका जीवन जो है फिर से लौट कर के आएगा। भले आप मनुष्य न हो कर के कुछ और रह सकते हैं, परंतु आपका जीवन क्या लौट कर के नहीं आएगा, तो ज़रूर आएगा। तो आपका जीवन जो है लौट कर के आता है। कौन लौट कर आता है, जीवन लौट कर के आता है। तो जीवन से याद रखेगा जीवनानंद दास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे बिना तुम प्रभु। तो यहाँ से सिर्फ आप लोग प्रभु को निकाल लीजिए। और प्रभु की भक्ति कौन करता है, तो मनुष्य करता है, और मनुष्य को नर भी बोला जाता है। तो नर से याद रखिएगा रेनर, क्या याद रखेंगे, रेनर मारिया रिल्के। सिंपल है। प्रभु की भक्ति कौन करता है, नर करता है। तो नर से याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के, इसके कवि का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको 10th क्लास के हिंदी का जो काव्य खंड होता है या गद्य खंड होता है, सारे कवि एवं लेखकों का नाम आपको याद हो गया होगा। और यदि आपको याद हो गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा हिंदी का संपूर्ण नोट्स आपको चाहिए, ये देखिए आपका हिंदी का हमारा ये संपूर्ण नोट्स है। और इसमें हिंदी का जितना भी सिलेबस होता है वो सारा चीज़ इसमें कवर किया गया है। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो मात्र आपको 99 रुपीज़ पे करना है और आपको नोट्स मिल जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। सारा जो चैप्टर उसमें सबसे पहले बहुत ही सुंदर सुंदर उस चैप्टर से संबंधित चित्र को ऐड किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि इस नोट्स को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका हिंदी में 100 में से 100 नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा। तो फिलहाल आपको हमारा लेखक परिचय का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पर्सनल मैसेज हमें कर दीजिएगा, उसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।